पायल कंसल। पायल हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ पढ़ाऊंगी जो अभी तक मोस्टली एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। इसलिए आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि के मैं आपको सभी भेद करवा चुकी हूँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए संधि विच्छेद संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे। इसके लिए संधि को समझने से पहले आपको मेरी पिछली दोनों वीडियो स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना उसको पढ़े आपको संधि समझ में नहीं आएगी। संधि से रिलेटेड कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। देखिए, अनु प्लस एशन। अनु यहाँ पे क्या है बच्चों, ये उ और ए है, तो उ और ए मिलकर क्या बनाते हैं, वे। ये कौन सी संधि है, यन संधि। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ यन संधि। यन संधि में उ और ए क्या बनाते हैं मिलकर, वे, यन संधि। तो बच्चों, कई बार आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं भी ये कौन सी संधि है, स्वर संधि, दीर्घ संधि, कौन सी संधि है। तो इसलिए आपको उसका भेद भी पता होना चाहिए भी ये कौन सी संधि है। अन्वेषण। दूसरा देखिए, अभि प्लस उदय। यहाँ पे क्या है, ई और उ। ई और उ मिलकर क्या बनाती है, यू। ये यन संधि है। यन संधि में आपने देखा था ना, ई और उ मिलकर क्या बनाते हैं, यू। ऐसे ही दु प्लस उपयोग। यहाँ पे बच्चों ये क्या है, विसर्ग संधि है। तो ये क्या, दु और उ मिलकर क्या बनाया उन्होंने, रु, दुरुपयोग। राम प्लस इंद्र। यहाँ पे क्या है, अ और ई। अ और ई क्या मिलकर बनाते हैं, ए। अ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए। ये क्या है, गुण संधि। अ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए, गुण संधि। तो राम प्लस इंद्र, रामेंद्र। महा प्लस उद्धि। महा यहाँ पे क्या है, आ और उ। आ और उ भी क्या है, ये गुण संधि है बच्चों। आ और उ, ये भी क्या है, उ, यानी कि ये क्या बनाते हैं, उ, महो दधि। ऐसे ही दिन प्लस अंत। दिन का क्या है, अ, और इसका भी क्या है, अ। अ और अ ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। अ और अ मिलकर क्या बनाते हैं, दिनांत। अति प्लस आचार। यहाँ पे क्या है, ई और आ, ये क्या मिलकर क्या बनाते हैं, या। ये कौन सी संधि है, यन संधि। इसमें देखिए ई और आ मिलकर क्या बनाते हैं, या। प्रति प्लस अंग। ये भी क्या है, ई और अ। ई और अ मिलकर क्या बनाया, य। ये भी कौन सी संधि है, यन संधि। पीत प्लस अंबर। ये क्या है, अ और अ। ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। अ और अ मिलकर क्या बनाते हैं, आ। जन्म प्लस उत्सव। यहाँ भी क्या है, अ और उ, वो मिलकर क्या बनाएंगे, अ और ओ। तो कौन सी संधि है, ये गुण संधि। ठीक है बच्चों, गुण संधि। यहाँ पे चरम प्लस उत्कर्ष। अ और उ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ, चरमोत्कर्ष। तो ये भी कौन सी संधि है, गुण संधि। महा प्लस ईश्वर। आ और ई, ये भी कौन सी संधि है, आ और ई मिलकर बनाते हैं ए। तो कौन सी संधि है, ये गुण संधि। कारा आवास। आ दीर्घ संधि, कारावास। काल अंतर। और अ मिलकर क्या बनाते हैं, आ, कालांतर। ये भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। अरुण प्लस उदय। अ और उ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ। तो ये कौन सी संधि हुई बच्चों, गुण संधि। अरुणाद्य। द्राक्ष प्लस आसव। ये भी कह, अ और आ मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ संधि, द्रासा सव। सर्व प्लस अधिक। री प्लस अ मिलकर क्या बनाएंगे, सर्वाधिक, रा बनाएंगे बच्चों। नील प्लस ईश। अ प्लस ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए। तो ये कौन सी हुई, वृद्ध संधि। परम प्लस ईश्वर। अ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए। तो ये कौन सी संधि हुई, परमेश्वर। अल प्लस उक्ति। अ प्लस उ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ। तो ये कौन सी संधि हुई, गुण संधि, अल्पोक्ति। प्राण प्लस आयाम। अ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, प्राणायाम, दीर्घ संधि। व्यंग्य प्लस
आत्मक और आ मिलकर क्या बनाते हैं आ, दीर्घ संधि व्यंग्यात्मक। पंच प्लस आयत और आ पंचायत, दीर्घ संधि। वन प्लस उत्सव अ प्लस उ क्या बनाते हैं ओ, वनोत्सव। एक प्लस एक अ और ए मिलकर क्या बनाएंगे आई, तो यानी ये क्या हो गया एकैक। अधि प्लस ईश्वर अधीश्वर। राका प्लस ईश, ये क्या है बच्चों आ और ई, तो मिलकर क्या बनाते हैं ए, ये कौन सी संधि है गुण संधि। पंच प्लस अरिष्ट अ और आ, ये कौन सी संधि है दीर्घ संधि पंचारिष्ट। उत प्लस चारण, ये बच्चों अब कौन सी संधि है ये, अब इसमें त व्यंजन आ रहा है, त व्यंजन, ये कौन सी संधि है व्यंजन संधि। त और च, तो मैंने पढ़ा था ना त का क्या हो जाता है त वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी कि उच्चारण, ये क्या बन गया उच्चारण। यदि प्लस अपि ई और अ मिलकर क्या बनाते हैं ये कौन सी संधि है यन संधि, ये क्या बने यद्यपि। मत प्लस ऐक्य अ और ए मिलकर क्या बनाते हैं आई, यानी कि मतैक्य, कौन सी संधि है बच्चों ये वृद्धि संधि, ठीक है ना। अ और आई ए मिलकर क्या बनाते हैं आई, यानी कि वृद्धि संधि। सव प्लस इच्छा अ और ई मिलकर क्या बनाते हैं ए, स्वेच्छा, ये कौन सी संधि है गुण संधि। महा प्लस औषध आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाते हैं महोत्सव, ये कौन सी संधि है वृद्धि संधि। वार्षिक और उत्सव वार्षिकोत्सव, ये कौन सी संधि है गुण संधि। महा प्लस उदय आ प्लस ओ बनाती है, ये भी कौन सी संधि है गुण संधि महोदय। उदय प्लस अंचल अ प्लस उद्यांचल, दीर्घ संधि। शब्द प्लस अर्थ अ और मिलकर आ बनाते हैं शब्दार्थ, दीर्घ संधि। मंत्र प्लस आलय मंत्रालय, अ और आ मिलकर क्या बनाते हैं आ, मंत्रालय। नर प्लस इंद्र अ और ई मिलकर क्या बनाते हैं नरेंद्र, ये कौन सी संधि है गुण संधि। वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, ये कौन सी संधि है आ और आ वार्तालाप, दीर्घ संधि। पूर्व प्लस उत्तर, ये भी है क्या री प्लस उ मिलकर क्या बनाएंगे रू, पूर्वोत्तर। युग प्लस अंत युगांत। उत प्लस मेष, अब ये कौन सी संधि है बच्चों तो हलंत है, अब इसमें कोई भी स्वर नहीं है ना, तो ये कौन सी संधि है व्यंजन संधि। उत प्लस मेष उन्मेष, ये क्या हो जाता है तीसरा वर्ण हो जाता है ना उन्मेष। सदा प्लस एव सदैव, आ और ए मिलकर क्या बनाते हैं आई, सदैव। पूर्ण प्लस इंदु पूर्णेंदु। एक प्लस एक एकाइक। सव प्लस अर्थ अ और मिलकर क्या बनाते हैं आ, स्वार्थ। सु प्लस आगत उ प्लस आ मिलकर क्या बनाते हैं वाह, स्वागत। पद प्लस उन्ति पदोन्ति। अति उत्तम अति उत्तम। चंद्र उदय चंद्रोदय। इति प्लस आदि इत्यादि। चरण प्लस अमृत चरणामृत। लघु प्लस उत्तर लघुत्तर। आ प्लस छादन आच्छादन। प्रति प्लस एक प्रत्येक। लंका प्लस ईश लंकेश। रेखा प्लस अंकित रेखांकित। पुष्प प्लस अंजलि पुष्पांजलि। महा प्लस ऋषि महर्षि। उप प्लस आसना उपासना। शिव प्लस आलय शिवालय। प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर। धन प्लस ऐशन धनेशना। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। महा प्लस उदधि महोदधि। तथा प्लस अपि तथापि। ग्राम प्लस उत्थान ग्रामोत्थान। कवि प्लस इंद्र कवींद्र। लोक प्लस आचार लोकाचार। अरुण प्लस अचल अरुणाचल। कर्म प्लस इंद्रिय कर्मेंद्रिय। अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। महा प्लस उत्सव महोत्सव। गृह प्लस उपयोगी गृहोपयोगी। प्रतीक्षा प्लस आलय प्रतीक्षालय। प्रति प्लस अक्षर प्रत्यक्षर। सत्य प्लस अन्वेषी सत्यान्वेषी। अधिक प्लस अधिक अधिकाधिक। सचि प्लस इंद्र सचिंद्र। तथा प्लस एव तथैव। अधि प्लस ईश्वर अधीश्वर। वाक् प्लस दत्ता वाग्दत्ता।
बच्चों व्यंजन संधि है वागदत्ता, क्योंकि यहाँ पे क है, क के बाद तीसरा वर्ण आता है ग, तो वागदत्ता। स्व प्लस छंद स्वछंद। अब बच्चों हम पढ़ेंगे निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, उनको जोड़ रहे थे, अब हम अलग करेंगे। लोकेंद्र जैसे लोक प्लस इंद्र। बच्चों जो संधि को जोड़ना थोड़ा इजी होता है, पर उसको अलग करना, विच्छेद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान देना जरूरी होता है, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। अभी इसको कैसे अलग करना है, तो लोकेंद्र, यहाँ पे क्या है, लोकेंद्र, लोक प्लस इंद्र। परमेश्वर, पर प्लस ईश्वर, इत्यादि। अब जो यहाँ पे या है तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, इति प्लस आदि। शिवालय, शिव प्लस आलय। गिरीन्द्र, गिरी प्लस इंद्र। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। अनाथालय, अनाथ प्लस आलय। यद्यपि, यदि प्लस अपि। अत्याचार, अति प्लस आचार। वनौषधि, वन प्लस औषधि। तल्लीन, तत् प्लस लीन। अन्यार्थ, अन्य प्लस अर्थ। परमोज, परम प्लस ओज। गजेंद्र, गज प्लस इंद्र। ज्ञानोदय, ज्ञान प्लस उदय। प्रत्यंग, प्रति प्लस अंग। आशीर्वाद, आशी प्लस वाद। अभीष्ट, अभि प्लस इष्ट। सुक्ति, सु प्लस उक्ति। सिंधुमी, सिंधु प्लस उर्मी। वधुर्मी, वधु प्लस उर्मी। बच्चों यहाँ पे उर्मी है ये। संचित, सम प्लस चित। हतोत्साहित, ह हलंत प्लस उत्साहित। वाचनालय, वाचन प्लस आलय। अस्ताचल, अस्त प्लस आचल। लोकैक्य, लोक प्लस ऐक्य। अखिलेश, अखिल प्लस ईश। धर्मावलंबी, धर्म प्लस अवलंबी। हर्षातिरेक, हर्ष प्लस अतिरेक। वक्रोक्ति, वक्र प्लस उक्ति। यथार्थ, यथा प्लस अर्थ। अध्रोष्ट, अधर प्लस ओष्ठ। हिमांशु, हिम प्लस अंशु। सोमेंद्र, सोम प्लस इंद्र। नवोदित, नव प्लस उदित। विस्मयादि, विस्मय प्लस आदि। नवोदय, नव प्लस उदय। लघुतर, लघु प्लस उत्तर। स्वल्प, सु प्लस अल्प। सदुपाय, सद प्लस उपाय। अध्यादेश, अधि प्लस आदेश। परमाणु, परम प्लस अणु। लोकोपचार, लोक प्लस उपचार। दिग्गज, दिक् प्लस गज। कुशासन, कुश प्लस आसन। अत्यंत, अति प्लस अंत। विरोचित, वीर प्लस उचित। महाशय, महा प्लस आशय। कवीश्वर, कवि प्लस ईश्वर। परिच्छेद, परि प्लस छेद। कृतार्थ, कृत प्लस अर्थ। दीक्षांत, दीक्षा प्लस अंत। निर्धन, निय प्लस धन। सन्मार्ग, सत प्लस मार्ग। उड्डयन, उत प्लस डयन। विश्रामालय, विश्राम प्लस आलय। दुशासन, दु प्लस शासन। बच्चों यहाँ पे विश्राम आएगा। पूर्णंदु, पूर्ण प्लस इंदु। वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव। स्वेच्छा, सव प्लस इच्छा। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको संधि समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको संधि में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।